तो इस वक्त सीधी तस्वीरें जहां पर बीजेपी प्रदेश की कमान जो है वो दिलीप जायसवाल के हाथ में है और पदभार ग्रहण करते हुए जहां पर आज तस्वीरों में आपने देखा होगा कि जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर वो पहुंचे भव्य स्वागत किया गया और इस वक्त मीडिया के सामने दिलीप जायसवाल। तो बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर नए अध्यक्ष को सहयोग की बात कही गई। उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार में फिर एनडीए कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता से यहां तक आया हूं। एक एक कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान दूंगा और जब कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो आने वाले समय में इन कार्यकर्ताओं की ताकत से मैं संगठन को मजबूत करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी 200 पार का लक्ष्य रखेगी इस बार। देखिए क्या पार होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन इस बार जो है ये जरूर है कि 2/3 बहुमत से ज्यादा मत से हम सरकार बनाएंगे क्योंकि दिलीप जायसवाल आ गया है। मान दूंगा। तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि 2/3 से ज्यादा से हम सरकार बनाएंगे और ये आश्वस्त मैं करता हूं कि एक एक कार्यकर्ता का सम्मान यहां पर जरूर होगा। रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, दिलीप जायसवाल के सामने लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसे उन्हें हासिल करना है, चुनौतियां कही हैं, लेकिन आज इस भव्य स्वागत के साथ उन्हें दायित्व जरूर मिल चुका है। जी बिल्कुल, और दिलीप जायसवाल को ये जो पद मिला है प्रदेश अध्यक्ष का, साथ साथ चुनौतियां भी बड़ी मिली हैं और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और कि उनके कंधे पर ये जिम्मेदारी मिली है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एनडीए के साथ जदयू के साथ मिलकर वो चुनाव को जीतें। और जिस तरीके से आज उनका भव्य स्वागत हुआ है और पूर्व के जो तमाम बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे हैं या फिर मंत्री हो या फिर कोई कार्यकर्ता हो, सभी लोगों का एक साथ जुड़ाव रहा है और ये प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है कि पूरा जो पार्टी है, पूरा जो संगठन है, उनका सबका समर्थन है। और पूर्व जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी खुलकर कहा कि 2 पद एक साथ था, एक सरकार भी चलाने की जिम्मेदारी और पार्टी जो है उसे भी चलाने की जिम्मेदारी थी। अब सिर्फ सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, पार्टी चलाने की जिम्मेदारी जो है वो दिलीप जायसवाल संभालेंगे। दिलीप जायसवाल ने आते ही 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही है और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है वहाँ 2/3 से ज्यादा बहुमत एनडीए लाएगी और साथ ही जो हर कार्यकर्ता है उन्हें सम्मान जरूर दिया जाएगा। किसी को भी अगर कोई सुझाव देने की जरूरत है तो उसका स्वागत हमेशा रहा है और जो भी वरिष्ठ नेतागण है, संगठन के हों, मंत्री हों, उनका समर्थन हमेशा साथ में मिले और मार्गदर्शन मिले, जिसे मजबूती से काम करेंगे। जिस तरीके से दिलीप जायसवाल लगातार एक संगठन में रह करके नीचे पद से ऊपर आए हैं, संगठन को बेहतर समझते हैं और ये विश्वास दिलाया जाता है कि संगठन में मजबूती से काम करेंगे और 2025 में कैसा नतीजा रहेगा ये तो वक्त बताएगा। रवि, दिलीप जायसवाल ने एक बात तो साफ कर दिया, उन्हें पता है कि किसी भी पार्टी में किसी भी पद तक पहुंचना वो बड़ी बात नहीं है। उस पद तक कितने वक्त तक आप बने रहते हैं, जो दायित्व आपको मिलता है उसे आप किस तरीके से निर्वहन करते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ताकत पार्टी की कार्यकर्ता है, एक मैसेज तो उन्होंने साफ कर दिया कि हर शख्स उन तक पहुंच सकता है, वो हर शख्स तक पहुंच सकते हैं। अब यही सबसे बड़ा संदेश भी दिया है क्योंकि जिस तरीके से खुद इस पद तक पहुंचे हैं, कार्यकर्ता होने के साथ साथ लगातार वो आगे बढ़ते रहे और इस पद प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, तो उन्हें पता है कि यहाँ पे संगठन में बीजेपी का जो संगठन है उसमें कार्यकर्ता का कितना सम्मान है और कार्यकर्ता। रवि आप लाइन पर बने रहिए, जरा सबसे पहले अपने दर्शकों को सुना दें कि दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात साफ साफ शब्दों में कही। और सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी के अध्यक्ष काल में पार्टी को बहुत से ऐसे उपलब्धि मिले जिसको कतई चुनौती के रूप में हम स्वीकार किए थे। और आज भी जो आने वाला समय है, इस देवतुल्य कार्यकर्ता के सहारे हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे।
आने वाला जो चुनौती है, संगठन को मजबूत करके 2025 की जो हमारी चुनौती है, अध्यक्ष के रूप में ये जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये कोई पद मुझे नहीं मिला है। और जैसा कि हमारे कुछ नेता कहते भी हैं कि ये कांटों का ताज है, ये फूलों का ताज बनाकर यही जिम्मेवारी निभाने का मैं काम करूंगा। मैं आपसे प्रण करता हूं, वादा करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और अपने प्रदेश नेतृत्व जी को कि आपने मुझ पर विश्वास किया। तो दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये साफ कहा कि पद नहीं जिम्मेदारी है। और सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। पूरी तरह एक पूरी नई व्यवस्था खड़ा करनी है। और जिस तरह हम लोगों ने एनडीए ने तय किया साथ, अभी 2024 में जब हम सरकार बना रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल के मुंह से सरकार छीन लिए। और आगे भी 2025 में जरूर आश्वस्त करते हैं, सरकार और संगठन का पूर्ण समर्थन मिलेगा तो 2025 में अपार बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो हमारे साथ लगातार सहयोगी रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, पद नहीं है जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा, दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया। सम्राट चौधरी को भी कहा कि भाई जो उन्हें दायित्व मिला था उन्होंने निभाया है, अब जो मुझे मिला है मैं निभाऊंगा। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज मिल रही है अभी बात। और बिल्कुल। दिलीप जायसवाल ने जिस तरीके से अपनी बातें सामने रखी है, प्रदेश अध्यक्ष के बाद कार्यकर्ताओं के सामने पहली बार आए हैं, तो आते ही दो संदेश तो उन्होंने साफ तौर पर दे दिए हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान किसी कीमत पर जो है वो कम नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बात कही कि नए कार्यकर्ता जो है वो पार्टी से जोड़े जाएंगे, लेकिन पुराने कार्यकर्ता तो बिल्कुल नए कार्यकर्ता पार्टी के साथ जोड़े जाएंगे। कार्यकर्ता ही पार्टी की ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। पटना एयरपोर्ट पर भी दिलीप जायसवाल जैसे ही पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। पूरे रास्ते फूलों की बारिश की गई। तस्वीर आपके सामने है। फूलों की बारिश के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आप अपने कार्यभार संभालने के लिए बीजेपी के लिए कार्यालय निकले हैं और ये देखिए स्वागत, यहाँ पे वो अपने काफिले के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं और रास्ते भर में फूलों की बारिश की जा रही है। और खास करके ये जरा देखिए, बुलडोजर यहाँ पे लगाया गया है और बुलडोजर के जरिए लोग जो है वो फूलों की बारिश करने के लिए खड़े हैं। और जिस तरीके से एक ढंग से कहें कि बीजेपी में बुलडोजर का एक खास महत्व बन गया है, हर बड़े मौके पर बुलडोजर जरूर दिखाई पड़ेगा। और वही यहाँ पे जरा देखिए फूलों की बारिश जो है वो किस तरह की जा रही है। तमाम कार्यकर्ता और लोग जो हैं वो हाथों में फूल लेकर के खड़े हैं और यहाँ पे बुलडोजर के जरिए जो है वो फूलों की बारिश की जा रही है। और ये किसान मोर्चा जो है भाजपा का, उसके द्वारा जो है ये खास तैयारी की गई थी। और यहाँ पे जरा देखिए फूलों की बारिश जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ साथ में आपको बता दें कि यहाँ पे घोड़े, हाथी और बुलडोजर तमाम जो है यहाँ पे स्वागत के लिए रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की पूरी लंबी कतार जो है वो दिखाई पड़ेगी, क्योंकि किसान मोर्चा की तरफ से ये तैयारी की गई है। और यहाँ पे घोड़े के साथ साथ बुलडोजर की भी यहाँ पे स्वागत के लिए रखा गया है। तो ये दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है और आज से वो अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। केवल दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो दिलीप जायसवाल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बेतिया से, जहां स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा हुआ है। प्रसव के लिए आई महिला की मौत के बाद
जमकर हंगामा किया गया। महिला की मौत पर हंगामे की यह खबर बेतिया से आ रही है, जहां इलाज में लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूकापट्टी सीएचसी की यह घटना, जहां पर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। वहीं बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाल गृह से 5 लड़के पीछे का दरवाजा तोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद बाल गृह प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला लोरिया नगर थाना क्षेत्र के पनहास के बाल गृह का है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात तकरीबन 12 बजे बाल गृह में रह रहे 5 लड़के पीछे के दरवाजे को तोड़ते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस घटना की सूचना यहां मौजूद गार्ड को दी गई। फिलहाल 5 लड़कों की अब तलाश जारी है और बाल गृह प्रबंधन सवालों के घेरे में है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आज के दिन खास तौर पर मनाया जाता है। लोगों को सजग करते हुए, जागरूक करते हुए। पटना जू में बाघों की संख्या पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। पटना जू में 2 सालों में बाघों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। हालांकि उनके 2 बाघों की राजगीर, इनमें से 2 बाघों को भेज दिया गया। और टाइगर्स डे के मौके पर जू में क्या और किस तरीके की है तैयारी, जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता वनीता मिश्रा। बाघ दिवस है। बाघों की संख्या लगातार राजधानी पटना के जू में बढ़ती जा रही है। पटना जू में इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया गया। आपको बता दें कि बाघों की संख्या पटना जू में 7 हो गई है और पटना जू में बाघों की संख्या पिछले कई सालों के मुकाबले अब बेहतर है। हालांकि 2 राजगीर भी भेजे गए हैं, यानी 2 सालों में जो टाइगर की संख्या है वो बढ़ी है। इसकी संख्या 9 हो गई। 9 में से 2 बाघ को राजगीर जू सफारी भेज दिया गया है। लेकिन अभी पटना जू में 7 टाइगर्स पटना जू की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में 4 बाघ शावकों का जन्म हुआ था। इनमें से 3 शावक अब युवा अवस्था में हैं। ये जू की शान है और आज भी जब भी कोई पटना जू आता है तो टाइगर्स को देखना नहीं भूलता। आज टाइगर्स डे है। सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार में जो बाघों की संख्या है वो बढ़ रही है। चाहे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की हम बात करें, वहां भी बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है। पटना जू में भी बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि पटना जू में जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो बाघों के लिए बेहतर है। यहाँ उनकी प्रजनन अच्छे तरीके से हो रही है। यही वजह है कि बाघों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले लगातार अच्छी होती जा रही है और बाघ पटना जू से निकलकर राजगीर भी भेजे गए हैं। 7 बाघ हैं और टाइगर्स डे के दिन उन बाघों के लिए विशेष इंतजाम पटना जू में किए गए हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़